जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेंद्र महांती, इंडियन आर्मी पीटी इंस्ट्रक्टर। दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूं कि जो बिगनर है 1600 मीटर की तैयारी कर रहे हैं ओडिशा पुलिस के लिए, तो उनके लिए कुछ मेरा एक्सपीरियंस है जो बताना चाहूँगा आपको। और आपको बता देता हूँ, ये वीडियो जो है हम तैयारी करके नहीं, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वही आपको बताऊँगा। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो तो किस तरह से करना है 1600 मीटर। तो पहले भी बताया था कि 1-2 हफ्ते पूरा लॉन्ग रेस करना है। और मैं आज बता रहा हूँ कि शुरू से जो शेड्यूल है हमारा, ऐसे यहाँ का शेड्यूल है तो वही बताऊँगा, वो आपको फॉलो करना है। और पक्का आपको 1600 मीटर 6.5 मिनट बहुत टाइम, 6 मिनट बहुत टाइम है, आप क्लियर कर सकते हो। तो मेन चीज़ है, कुछ पॉइंट है मेरा जो आपको रोज़ाना फॉलो करना है। सबसे मेन चीज़ है डेली प्रैक्टिस और रोज़ाना प्रैक्टिस करना, और हफ्ते में एक दिन रेस्ट करना है। रेस्ट ज़रूरी है। और उसके बाद दोनों टाइम प्रैक्टिस करना है। सुबह दो घंटा और शाम को 1 घंटा बहुत है, तो दोनों टाइम प्रैक्टिस करना है। और नेक्स्ट पॉइंट है, आप अकेले में नहीं करना है, गैदरिंग या कोई ग्रुप में करना है। तो ग्रुप में करने से आपको फ़ायदा क्या होगा, आपस में कंपटीशन होगा। और आपका जो रनिंग का कमी, या कोई कोच के अंडर करना है या कोई एकेडमी में करना है, तो आपका क्या होगा, इसमें आपका कमी है जो आपका कमी आपको पता लग जाएगा। तो आप कितना कमजोर है। अकेले दौड़ोगे तो कुछ नहीं पता चलेगा, आप ऐसे दौड़ोगे और थक जाओगे, मन भी नहीं करेगा, और जिससे आपका रनिंग पूरा क्लियर नहीं कर पाओगे। तो नेक्स्ट है, मेन चीज़ है आपका क्या है, मनोबल। मनोबल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप ठान लिए तो मैंने दौड़ तैयारी करना है तो करना है, कुछ भी हो जाए, और प्रैक्टिस दोनों टाइम करना है तो करना है। तो आप ये चीज़ ठान लेना है बिल्कुल, और प्रैक्टिस करना दोनों टाइम, पक्का आप सक्सेस हो जाओगे। तो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको कि जो प्रैक्टिस की तरह से शुरू करना है, एक दिन में जो शुरू वाला दिन कैसे करना है। तो आपने अगर पहले से प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आपने क्या करना है, हफ्ते के 6 दिन प्रैक्टिस करना है। 6 दिन में आपको 3 दिन स्प्रिंट लगाना है और 3 दिन लॉन्ग रेस करना है। तो 3 दिन लॉन्ग रेस में आपका कम से कम 8 से 10 किलोमीटर कम से कम आपने लॉन्ग रेस एक दिन का रखना है। और एक लॉन्ग रेस 5 किलोमीटर का रखना है। और एक है हमारा जो यहाँ चलता है सैंड रनिंग, जिससे आपका क्या है, एंडोरेंस पावर बढ़ता है और आपका मसल जो है स्ट्रांग होता है। तो ये चीज़ करना है। जो मेन शेड्यूल आपको बता देता हूँ कैसे करना है। और 3 दिन रेस करना है, लॉन्ग रेस, और 3 दिन आपको रेपुटेशन स्प्रिंट मारना है, रेपुटेशन लगाना है। कैसे लगाना है, शुरू वाला दिन आपको क्या करना है, 400 मीटर और 800 मीटर की रेपुटेशन लगाना है 2 दिन। जैसे एक दिन लॉन्ग रेस कर दिए, एक दिन रेपुटेशन लगाना है, फिर तीसरा दिन लॉन्ग रेस, फिर रेपुटेशन। इस तरह से प्रैक्टिस करना है, ना कि आप लॉन्ग रेस करते रहो 3 दिन, फिर स्प्रिंट 3 दिन करोगे तो आपका बेनिफिट कम रहेगा। तो इससे क्या होता है, आपका एंडोरेंस भी होगा, आपका स्पीड पावर भी बढ़ेगा। तो शुरू में आप अभी तैयारी करना है कि जो रेपुटेशन है आपका, रेपुटेशन को 400 और 800 मीटर की रेपुटेशन लगाना है। एक दिन 400 की रेपुटेशन लगाना है, और बीच में आपको गैप देना है। 400 मीटर दौड़ लिए, बीच में 1 से 1.5 मिनट तक गैप रखना है, बिल्कुल रिलैक्स करना है, फिर उसके बाद रेपुटेशन लगाना है। इस तरह से आप कितना रेपुटेशन लगा सकते हो। तो कोशिश करना आपने कम से कम 10 तक तो कर ही लेना। शुरू वाले में आप थक जाओगे, 400 मीटर की रेपुटेशन 2-3 रेपुटेशन के बाद आपका क्या, यहाँ से पेट दर्द होगा और थक जाओगे। उसमें क्या, रेस्ट थोड़ा ले लेना और इसको बढ़ाते रहना रेपुटेशन को। आज अगर मान लो 400 का 4 लगाए रेपुटेशन, तो 1 हफ्ते के बाद उसको बढ़ाना है, धीरे धीरे बढ़ाना है। तो इस तरह से रेपुटेशन लगाना है। और जैसे आपका जो भर्ती नज़दीक आ जाता है, उसमें इसको बढ़ाते रहना 2 वीक तक। जैसे 400 मीटर को 800 करना, 800 मीटर को 1000 मीटर करना है। तो इसको बढ़ाना है और आपका ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाएगा। और नेक्स्ट है आपका जो रनिंग है, दौड़ने का स्टाइल क्या कर रखना है। तो दौड़ने का स्टाइल है, कुछ लड़के क्या करते हैं, ऐसे सिर ऊपर करके दौड़ते हैं, कुछ बिल्कुल झुक जाते हैं। तो इस तरह से नहीं करना है। और एड़ी में दौड़ते हैं, तो एड़ी में नहीं करना है।
दौड़ने का स्टाइल है आपका बिल्कुल ये स्ट्रेट और थोड़ा सा 15 डिग्री एंगल झुकना है और सामने देखना है। और जो पैर है, पैर का दिखा देता हूँ। बंदे क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, पैर पहले रखते हैं एड़ी, तो एड़ी पहले नहीं रखना, पहले क्या रखना, पंजा, पंजा रखना, फिर पूरा पैर रखना, फिर स्टेप आगे बढ़ाना इस तरह से। तो इस तरह से करने से क्या होगा, आपका जो सीन पेन है, सीन पेन बहुत कम चांस है सीन पेन होने का, और उसके बाद आपका जो स्टेप है वो ग्रो होगा। और नी को उठा के रखना, पैर बंदे ऐसे दौड़ते हैं, देखो सीधा करके दौड़ते हैं, तो सीधा नहीं करना, कभी भी स्टेप उठा के ये रखना है। बंदे क्या पता नहीं चलता है, सीधा सीधा दौड़ते हैं, सीधा नहीं करना, उठा के ये रखना है। तो ये उठा के रखने के लिए कुछ एक्सरसाइज है, जैसे हाई नी वगैरह मैंने पहले वीडियो में डाल रखा हूँ, आप देख लेना। तो ये चीज़ करना है, दौड़ने का स्टाइल कैसे करना है। और ब्रीदिंग सिस्टम, नेक्स्ट है ब्रीदिंग सिस्टम। आपका ब्रीदिंग सिस्टम बहुत ही ज़रूरी है। बंदे क्या बोलते हैं, 400 मीटर के बाद मैं सांस नहीं ले पाता हूँ, थक जाता हूँ, तो घबराना नहीं। 400 मीटर के बाद बिल्कुल सांस आप अटक जाते हो, बिल्कुल नहीं ले पाते हो, उसका कारण है आप बिल्कुल नाक के जरिए लेते हो, नाक के जरिए छोड़ते हो। तो इसका बिल्कुल सिंपल है, आपने कैसे भी सांस लेना है, नाक से लो या मुंह से लो, लेकिन आपको रिलीज़ करना है मुंह से। क्यों? मुंह से क्या है, आपका जल्दी से जल्दी जो कार्बन डाइऑक्साइड है मुंह से रिलीज हो जाएगा, तो नेक्स्ट ऑक्सीजन जल्दी अंदर जाएगा, तो आपको क्या जो सांस भर जाता है, फेफड़ा नहीं भरेगा। फेफड़ा को क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमने दौड़ने के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दे अंदर, ताकि हमारा फेफड़ा भी थके ना और हम दौड़ने में थकेंगे नहीं। इस तरह से बंदे भी आते हैं, मेरे पास आए थे, वो 400 मीटर थक जाते थे, तो उनको यही प्रोसीजर किया, अभी वो 10 से 12 किलोमीटर आराम से दौड़ रहे हैं। तो ये चीज़ ब्रीदिंग का जो है, ब्रीदिंग का पावर बढ़ाने के लिए कुछ एक्सरसाइज है, जैसे योगा है हमारा, अलग विलोम और कपाल भारती। और ये आपको इस चीज़ को प्रैक्टिस, आफ्टर प्रैक्टिस के बाद हफ्ते में कम से कम 2 बार ये ज़रूर करना है। अभी नेक्स्ट है जो रनिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनका क्या पैर दर्द होता है, यहाँ से पूरा बॉडी दर्द करता है, तो उसमें क्या है, वो लोग प्रैक्टिस करना बंद कर देते हैं, फिर नेक्स्ट दिन दौड़ नहीं पाते, काफ़ी दिक्कत आती है दौड़ते समय, पैरों में दौड़ नहीं पाते। तो इसका कारण है आपका स्ट्रेचिंग अच्छी तरह से करना है। रनिंग जो प्रैक्टिस से पहले जो लाइट स्ट्रेचिंग, मेरे वीडियो भी मेरे चैनल में है, आप देख लेना। लाइट स्ट्रेचिंग आपने पक्का करना है दौड़ने से पहले। और उसके बाद जैसे आफ्टर रनिंग के बाद आप एक्सरसाइज करना है, दबा के एक्सरसाइज कम से कम 1 घंटा करना। ये आपका क्या, रनिंग का पावर बढ़ाता है, आपका मसल स्ट्रॉन्ग होता है, मसल स्ट्रॉन्ग होने से रनिंग का पावर बढ़ाता है। तो उसके बाद जैसे आपका एक्सरसाइज हो जाता है, तो पूरा जैसे वर्कआउट ख़त्म हो जाता है, तो फुल स्ट्रेचिंग करना है। वो भी वीडियो डाल रखा हूँ, पूरे स्ट्रेचिंग का वीडियो। ये कोशिश करना स्ट्रेचिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि आपका पैर दर्द ना हो और अगले दिन के लिए आप बिल्कुल रेडी हो जाओ प्रैक्टिस के लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और नेक्स्ट है आपका रेस्ट बहुत ज़रूरी है। आपके मसल के ऊपर जो प्रैक्टिस में आपका दबाव हुआ होगा मसल के ऊपर, तो मसल क्या मांगता है, रेस्ट मांगता है और डाइट मांगता है। आप डाइट दबा के करना। और जो आफ्टर प्रैक्टिस के बाद आपका जो पैर वगैरह जो दर्द करता है, उसको अगर हड्डियां दर्द करते हैं, तो गर्म पानी, नमक से आप गर्म पानी में नमक डाल के सिकाई करना, बिल्कुल रिलैक्स लगेगा। और आपका मसल कहीं मसल में दर्द है, तो उसको आइसिंग करना है। तो इस चीज़ को ध्यान देना, ये रोज़ाना करना है, और हफ्ते 2 हफ्ते में आपका दर्द बिल्कुल सही हो जाएगा और आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। और ध्यान देना, आप ग्रुप में करना है, कभी भी अकेले नहीं करना है। अकेले में आपको पता नहीं लगेगा और आपका दौड़ इम्प्रूव नहीं होगा। तो जो शेड्यूल है मैं बता दिया कि 1 दिन लॉन्ग रेस करना है, 3 दिन हफ्ते में, कैसे भी दिन करो 3 दिन। हमारा इधर सोमवार को है स्प्रिंट है, मंगलवार को सैंड ट्रेनिंग है, जिससे उनका जो बॉडी का वेट, जिसका वेट भी है, वेट लॉस हो जाता है, और पूरा एजिलिटी और बॉडी का स्पीड, पूरा एक्सरसाइज होता है, एंडोरेंस पावर बढ़ता है, जिसके कारण नी में बहुत मदद करता है।
और जो मोटापा है मंगलवार को है, और बुधवार को है हमारा फिर स्प्रिंट, और बृहस्पतिवार को हमारा लॉन्ग रेस जाता है। लॉन्ग रेस जाते हैं जो नए नए बंदे हैं वो 2 से 4 किलोमीटर जाते हैं, और जो पुराने बंदे हैं वो 10 से 12 किलोमीटर लॉन्ग रेस करते हैं बिल्कुल आराम से। और नेक्स्ट है उसके बाद है शुक्रवार को फिर स्प्रिंट, रेपुटेशन स्प्रिंट का। अगर सोमवार को हमारा 800 मीटर का होता है तो शुक्रवार को 400 या 600 मीटर का होता है, रेपुटेशन ऐसे लगाते हैं। और नेक्स्ट है शनिवार को हम क्या करते हैं, हील ट्रेनिंग करते हैं या तो रिले रेस करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान देना, हील ट्रेनिंग अगर आपका कहीं फ्लाईओवर है या कहीं हाइट जगह है, पहाड़ी है, तो उसमें हफ्ते में 1 दिन पक्का करना है। हम तो ये शनिवार को करते हैं पूरा थाई का एक्सरसाइज, हील ट्रेनिंग, या तो कोई फ्लाईओवर में ऊपर की तरफ चलना है, फिर वापस आना है, फिर चलना है। तो इस तरह से आपने कंपटीशन करना है। कम से कम ये जो फ्लाईओवर या हाइट है आपका 200 से 250 मीटर की दूरी होना चाहिए। तो इसमें आपका थाई पावर बढ़ेगा और आप थकोगे नहीं, बिल्कुल आपका रनिंग का स्पीड बढ़ जाएगा। तो एक चीज़ और है जो संडे को है रेस्ट करना, और 2 हफ्ते के बाद आपका टाइमिंग लेना है कि कितना टाइमिंग 1600 मीटर नाप लेना है। अगर ग्राउंड में लेना है तो ग्राउंड में नाप लेना है, और रोड पे लेना है तो रोड पे ले लेना है। एक दिन ग्राउंड में लेना है, एक दिन रोड पे लेना है। तो ये 2 हफ्ते में एक बार आपका टाइमिंग चेक करना है कि कितने आ रहा है, पक्का आपका टाइमिंग क्लोज हो जाएगा। तो ये था मेरा कुछ टिप्स है। अभी आपको और भी बताऊंगा, ये जो नए बंदे के लिए इनको खास करके बोल रहा हूँ, आप लोग ये कीजिए, आपका टाइमिंग पक्का कम होगा, ये गारंटी के साथ बोलता हूँ। अभी नेक्स्ट है शाम के टाइम पर, आपका सुबह का हो गया, शाम के टाइम पर क्या करना है। जैसे आपका सुबह स्प्रिंट है तो शाम के टाइम पर आपने कुछ नहीं करना है, स्ट्रेचिंग करके आपको लॉन्ग रेस करना है। लॉन्ग रेस बिल्कुल धीरे 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 लॉन्ग रेस करना है, और आपका ब्रीदिंग पावर जैसे नाक से लो और मुंह खुला करके ही दौड़ना है मुंह। शाम को लॉन्ग रेस हो गया। फिर जिस दिन आपका है लॉन्ग रेस सुबह, तो उसी दिन शाम को आपने कुछ नहीं करना, स्ट्रेचिंग करना है, और उसके बाद जॉगिंग करना है 400 मीटर की। उसके बाद आपने ABC ड्रिल करना है, बॉडी फुल वार्म अप करना है, और आपने 100 मीटर की स्प्रिंट लगाना है। 100 मीटर की स्प्रिंट लगाने के बाद एक स्प्रिंट रेपुटेशन ऐसे लगाना 10, 11, 12, 13, इसको बढ़ाते जाना। इसको जितना बढ़ाओगे उतना आपका रनिंग में क्या टाइम कम होगा। और उसके बाद प्रैक्टिस के बाद आपने कोर एक्सरसाइज करना है दबा के, क्योंकि रनिंग के दौरान क्या होता है, आपका पेट दर्द होता है, किसी का पेट दर्द होता है। तो इस वजह से आपको कोर एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है, रनिंग में काफ़ी मदद मिलता है। जिसका कोर स्ट्रांग है वो अच्छी तरह से दौड़ता है और उसका पेट कुछ नहीं दर्द होता है। जो शुरुआत है, जिसके फैट है अभी क्या है, उनको दर्द करेगा, काफ़ी दर्द करेगा पेट में। तो आपने सीटअप कम से कम 400 से 500 लगाना है, कम से कम सीटअप लगाना है, और आपका जो पेट के दर्द नहीं होगा रनिंग के दौरान। अगर बाय द वे आपको रनिंग के दौरान पेट में दर्द होता है तो कैसे, आपका मान लो फाइनल चल रहा है, तो रनिंग के दौरान अगर आपका पेट दर्द होता है तो आपने किस तरह से उसको सलूशन करना है, ना कि उधर ही खड़ा हो जाना है। अगर आपका इस साइड में पेट दर्द हो रहा है तो आपने कुछ नहीं करना, ये उंगली बाएं साइड हो रहा है तो ये उंगली को इधर अंदर करना, ऐसे दबाना, और इस तरह से दौड़ना है। कुछ देर के बाद ये दर्द ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा भी हुआ था, हमने भी ऐसे किए थे, हमारा भी ये सॉल्व हुआ है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, आपने ये चीज़ ध्यान देना। अगर इस साइड का दर्द हो रहा तो ये बंद करके ये दौड़ना है, तो ये पक्का ठीक हो जाएगा। और नेक्स्ट है डाइट आपको डाइट का एक वीडियो स्पेशली बनाऊंगा। डाइट आपको सिर्फ मोटा मोटा बोल रहा हूँ, जैसे प्रैक्टिस करने के लिए आते हो तो एक केला या कुछ भी खाना, केला या जो खजूर होता है खजूर खाना, या गुड़ खाना, ये खा के आना है। और प्रैक्टिस के दौरान आपका एनर्जी ड्रिंक या पानी, जैसे ब्रेक हो जाता है 5 मिनट का रनिंग के बाद, तो उस टाइम आपका पानी जो पानी या ग्लूकोन डी ये आपको पीते रहना। और उसके बाद आफ्टर रनिंग फुल डाइट वो करना है जिसमें तेल नहीं हो, तेल वाला चीज़ या जो फास्ट फूड वगैरह ये सब छोड़ना है।
और प्रोटीन वाला चीज़ खाना है, कैल्शियम वाला चीज़ खाना है और जूस वगैरह फ्रूट ये दबा के खाना है और उसके बाद रेस्ट करना है और शाम के लिए फिर तैयार हो जाना है। जो शाम को प्रैक्टिस करते हैं वो डाइट क्या करना है, दिन में दाल का जो पानी है दाल आप दबा के पीना है और कुछ खाना थोड़ा सा कम करना है, कम नहीं करना है, जितना खाना आपको भूख लग रहा है उतना ही खाना, लेकिन दाल के जरिए आपका पेट भरना है ताकि आपको शाम को प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत ना हो। तो आपका जो रेस्ट आपको मैं बता देता हूँ, 6 से 7 घंटा बिल्कुल रात को रेस्ट करना है और दिन में प्रैक्टिस के बाद 1 घंटा पक्का रेस्ट करना है, जिससे आपका मसल पूरा शाम के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये था मेरा कुछ टिप्स है जो मैंने किया हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है वही आपको बताया हूँ। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में पक्का बताना वीडियो कैसे लगा। अभी नेक्स्ट वीडियो है आपको डाइट और आपका जो लॉन्ग जंप के लिए जो मैसेज आया था, हमारा कमेंट में आया था कि लॉन्ग जंप के लिए और जो डाइट प्लान उसका मैं वीडियो बना के भेजूँगा। और रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत।